अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, माय नेम इज़ हसन चौधरी। दिस इज समथिंग हॉट, यू वाचिंग द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम। मायरा नाम हसन है। पता नहीं क्या हो गया, ये निकल ही नहीं पा रहा मेरे मुंह से। हाँ कल इकरा स्टार्टेड वाचिंग द वीडियो एंड शी सेड तुम्हें क्या हुआ, मायरा क्या होता है? आज भी फिर वो यही कहेगी कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू। वो कम कम देखती है बट ऐसी वीडियोस देख लेती है वो जिसमें आपने फंबल किया, जिसमें मेरे फंबल्स होते हैं। ओहो जी। 2 इन अ रो हो गया, ट्वाइस इन अ रो। मैं इंट्रो भूल गया हूँ आप ना। आपकी मैंने वो की ना, तनकीद की आप पे कि आपको इंट्रो नहीं करना आता। फोन खोल के बैठी हुई है यार, ये क्या है? ये मुझे बताएं ख्वातीनो हज़रात, ये फोन एक ऐसी चीज है, ये मोबाइल फोन ऐसी बला है, ये ऐसी चीज है जिसने दोस्त को दोस्त से अलग कर दिया, जिसने फैमिली को फैमिली से अलग कर दिया। लोगों का बस एक ही मकसद रह गया, फोन खोल के। फोन पे क्या कर रहे होते हैं? रील्स देख रहे होते हैं। अभी मैं रील नहीं देख रही थी, बहरहाल अभी मैं रील नहीं देख रही थी। ऐसा क्या है जो मेरे से ज्यादा जरूरी है? मूसा मूसा तो मेरे से ज्यादा जरूरी तो है। बस फिर इस पे तो आमना ने लाजवाब कर दिया। लाजवाब आपको कर दिया, लाजवाब हो गया। आमना आपने मैचिंग की अपने पंखे के साथ। मैंने अपने पंखे के साथ मैचिंग की है, कर दी है मैंने तो। आया आपने गले में क्या पहना? आपके साथ करनी चाहिए थी। इंटरेस्टिंग चीज आपने पहनी है। ये पाम लीफ है, ये अच्छा लीफ है। नहीं, लेकिन इसको आपने किस में, इलास्टिक में डाला? लग रहा है इलास्टिक लग रहा है। किरण, हसन को इलास्टिक लग रहा है। किस में? लेदर है ये, लेदर है। हाँ, दिस कुड हैव बीन बेटर। मेरा फैशन से कोई इतना गहरा ताल्लुक हाँ, और वो घिस भी गया है। हाँ, पहले मैंने चेन में डाला हुआ था, मेरे पास चेन नहीं है। वो इट टेक्स अवे फ्रॉम द पत्ता which also looks like a तलवार, बड़े से पत्ता। हाँ, नहीं ये तो सोने का होगा। ये चीज होने का ही तो है। ये सोने का तो ये अभी इलास्टिक। मैं दुबई जा रही हूँ, मैं चेन लेके आऊंगी। आप चेन लेके आमना दुबई जा रही है ख्वातीनो हज़रात। एक तो ये लोग टिक के नहीं बैठते एक जगह पे। नहीं, और जैसे मैं आऊंगी ये चले जाएंगे। मैंने कहा जाना भाई। क्या नच की हालत है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मेरा कोई प्लान नहीं कहीं जाने का। जी यार दुबई क्या करने जा रही है? मैं दुबई जा रही हूँ लग्जरी ट्रिप पे। क्या बात है। मैं लग्जरी ट्रिप पे जा रही हूँ और मैंने सिर्फ सोचा है, मेरा कोई एजेंडा नहीं है, कोई लिस्ट नहीं है। पहले मैंने सोचा मैं अपनी आईब्रोज की फिक्सिंग करा लूँ, ब्राउ बार चली जाऊँ, माइक्रो ब्लेडिंग या कुछ करा लूँ, बिकॉज दोनों की शेप फर्क है। फिर मैंने कहा नहीं, मैं अपने आप पे कोई बोझ नहीं डालूंगी। इस 3 दिन की ट्रिप में मैं सिर्फ मैं सिर्फ जो मुझे कहेंगे मैं करती जाऊंगी। लेकिन विच इज लग्जरी एंजॉय। लेकिन देखें आप, सबसे जो अहम सवाल, सबसे फौरी तौर पे जो सवाल आपसे पूछा जाएगा, हालांकि आप हैं, आपसे कौन ये सवाल पूछ सकता है, लेकिन फिर भी एक सवाल पैदा होगा। सवाल ये पैदा होगा कि आमना, बाकी पाकिस्तानियों के तो वीजा नहीं लग रहे दुबई के। आप कैसे दुबई जा रही? तो इसका आप, मैं तो पहली बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरा कभी वीजा कहीं से भी ये बात नहीं बोलनी, लेकिन ये बात नहीं बोलनी, नहीं हुआ, लेकिन रिजेक्ट। ये बात नहीं बोलनी क्योंकि जिनके नहीं हुए उनके भी हो रहे हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि ये आई थिंक दुबई टूरिज्म हुकूमत दुबई का इनवाइट है, तो इसलिए अब वो वीज़ा उन्होंने ही लगाना है। तो मतलब अगर वो ही रिजेक्ट कर देंगे तो फिर वो बुलाएंगे। हमने पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपको पता है, विजिट दुबई के साथ एक कोलैबोरेशन की थी, एक सीरीज़ बनाई थी। आपने देखी, आपने एंजॉय किया, आपने बड़ा अप्रिशिएट हमें किया। तो वो उसी का एक फॉलो अप ट्रिप है आपने जिस पे जा रही है। और इसमें अगला सवाल पूछने वाले ये पूछेंगे कि आप क्यों नहीं जा रहे? मेरे कोटा शायद पूरा हुआ है। इसका जवाब ये है कि इट्स एन ऑल गर्ल्स ट्रिप, और इसमें स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर स्पा एक्सपीरियंसेस, देयर इज़ अ विजिट टू अ परफ्यूमरी, देयर इज़ अ विजिट टू अ न्यू इंटरैक्टिव म्यूजियम। तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दोस। अच्छा, लेकिन हमारी बात हुई जो रिप्रेजेंट करते हैं विजिट दुबई को, यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा। जी, अगर आप इजाज़त मुझे दें। आप ज़रूर करें। ठीक है, आमना का वीज़ा लग रहा है, आमना जा रही है, हमारा उनके साथ कोलैबोरेशन अगर कुछ होती है, शायद मेरा भी लग जाए, मैं भी चला जाऊं। आपका वैसे नहीं लगा था ना पिछली दफा जब जाना चाह रहे थे? किधर? नहीं, वो कोलैबोरेशन नहीं हुई थी। नहीं दुबई का मेरा तो ट्रांजिट वीज़ा भी मुझे नहीं मिला था ना। कहने का मकसद ये है कि यूएई जो हम उनको बहुत ब्रदरली कंट्री मानते हैं, समझते हैं। अगर पाकिस्तानियों का जो कि जेन्युइन रीजंस के साथ लोग जाना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके बिजनेसेस हैं वहाँ पे, जो बिजनेसेस खोलना चाहते हैं, कंपनीज खोलना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कंपनीज खोल ली हुई हैं, जो वैसे कुछ लोग हैं जो जाते हैं जिनकी फैमिलीज हैं वहाँ पे, वर्क रिलेटेड लोगों के मसले हैं। उन सब के वीज़े ना लगना ये एक बहुत बड़ी और बहुत एक तकलीफ बात है। सो वाइल इट्स ग्रेट दैट इन्फ्लुएंसर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स आर टेकन टू दुबई एंड वो जाके वहाँ पे
नीयत तो यही होती है ना कि दुबई को प्रमोट करें, दैट्स ग्रेट, बट किसके लिए प्रमोट करें अगर आपने पूरी मुल्क के वीज़े बंद किए हुए हैं और लोगों को इजाज़त नहीं है, ट्रांजिट वीज़ा तक नहीं मिलता। मेरा पिछली बार ट्रांजिट वीज़ा नहीं मुझे मिला जी। I was planning to stay there for, I had applied for the 96-hour transit visa. So what is the point? And I'm somebody who was invited by Visit Dubai, and we'd gone and we'd promoted Dubai tourism in Pakistan and Visit Dubai. So ये तो चलन ठीक है, एक बात है, बट जो जेन्युइन जिनके रीजंस हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ, सही बात है, लोगों की नौकरियां हैं और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। आई थिंक हम दुनिया में पूरी तब्दीली देख रहे हैं। There is a changing world order that we are seeing unfold right now by all the tariffs and the implications that Trump has put on the world, and then it's affecting Dubai. I blame us also. Travel, exactly. There's travel is going to be very difficult from now on, I feel. एक तो आपका रुपी constantly depreciate भी कर रहा है और ये सब कुछ मुश्किल होता जाएगा. So this is just part of I blame us also. ऐसा नहीं है कि अब जैसे अभी जब मैं गया हूँ तो आई वॉज ट्रांजिटिंग थ्रू दुबई एयरपोर्ट, तो वो जो मेरी अगली फ्लाइट थी उस पे दे वर ओनली चेकिंग पाकिस्तानी पासपोर्ट्स, only Pakistani passports, and they were asking for visas. Your passport has hit rock bottom. And I kid you not, मैं कोई उसमें demeaning तरीके से नहीं कह रहा था, तो एक नाइजीरियन पैसेंजर पास एंड उसने देखा कि ग्रीन पासपोर्ट चेक करे तो उनका भी ग्रीन था, तो उन्होंने खुद ऑफर किया, उन्होंने कहा नो नीड, प्लीज प्रोसीड। तो जो पाकिस्तानी थे वो सारे लाइन में वो कोई वीजा निकाल रहा। आपका अगर लोएस्ट रैंक कर रहा है पासपोर्ट इस वक्त, उसकी क्या वजह है? तो वजह तो आज कल ही मैंने देखा 196 है कोई 199 में से, मगर 3 क्यों भी पॉइंट छोड़े भाई, आखिरी में चले। यार मैं तो कहती हूँ फिर हो तो फिर लोएस्ट पे हो, तो मजा तो तब है यार 199 हो गया, 199 ये क्या 196 क्या नंबर है यार? हमसे बुरे दो पासपोर्ट कौन है वो? 196 कौन है 97 98 99 पता नहीं यार, नहीं यार हमें होना चाहिए 199 पे। I mean yeah, like I said, the world is changing. It's not going to get any easier. वही है ना, प्रिविलेज, आप प्रिविलेज्ड हैं, आमना इंसानी ये जा रही हैं दुबई यार, ये क्या बात हुई? जो मेरे ट्रिप पे तो नजर लगा नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तो ये मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप के बारे में। आप लोग मेरी रील्स देखेंगे परफ्यूमरी में, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। कौन सा पहली बार दुबई जा रही हैं आप? नहीं परफ्यूमरी तो कहती हाँ हाँ, लेकिन कहने का मकसद ये है कि यार जो हमारे जो पूरे मुल्क के एक कानून होना चाहिए और सही कानून होना चाहिए, क्या है यार ये? एनीवे कह लिया आपने। हाँ मैंने ये बात मैं कहना चाहता था, मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट, और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो हुकूमत पाकिस्तान पे आयद होती है। क्या कर रहे हैं आप क्या हैं आप लोग? आई प्रेफर दिस एंगल कि आप अपनी हुकूमत को कहें कि भाई आप नहीं, तो मैं तो कह रहा हूँ सबसे पहली जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान पे आयद होती है। आप अपने पॉलिटिशियन अपने लीडर्स पे कहें आप लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग टू इंक्रीज आवर वैल्यू एज सिटीजंस ऑफ द वर्ल्ड, व्हाई आर यू नॉट इंक्रीजिंग। आप अपने ट्रिप्स के लिए पहुंच जाते हैं, खाना काबा का दरवाजा आप खुलवा लेते हैं अपने लिए, बहुत आप अचीवमेंट। यार मैं तो कहती हूँ उनको वो भी नहीं खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए। सऊदी गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि हमारे लीडर्स आए उनके लिए खाना काबा के दरवाजे नहीं, किसी के लिए नहीं खोलना चाहिए, ये क्या बात है? किसी के लिए ना खोलें? नहीं, जब अगर खोलना चाहे जरूर खोलें, क्यों ना खोलें? अभी चेंज कर लिया। नहीं, हमारे हुकूमतों के हमारे लीडर्स के लिए ना खोलें, जिनका उनका भी तो पासपोर्ट पाकिस्तानी होगा ना, मत खोलें प्लीज। अरे ये हमारे लीडरान को सोचने की जरूरत है कि क्या हो क्या रहा है। अच्छा ये तो खैर एक बड़ी खुद डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे चले जाते हैं। छोड़ दें इस बात को, एक तो ये बात होगी कि मैं नहीं होंगी तो फिर हम उसके असल बात ये है। लेकिन आप कितने दिनों के लिए जा रही हैं? 2 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए। I'll be back on the weekend। बातें तो आपने ऐसे की जैसे पता नहीं कितने आप दिन आपने की, मैं बहुत कम बात करती हूँ, आपने पूरा खोल दिया रजिस्टर कंप्लेंट का। सर एलएसए की नॉमिनेशंस अनाउंस हो गई हैं गाइस, नॉमिनेशंस। जिन लोगों ने एक सेकंड, तो पहले क्या था वो नॉमिनेशन? सबमिशन थी वो जो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, जो कि अब लिस्ट में आए नहीं, जो है ही नहीं जी। my heart goes out to all those people who congratulated each other to be nominated and who have not made it to the nomination list। क्या कहना चाहेंगे? We will be getting together to do a special episode of Hot Bites for you, which will be an LSA nomination special। उसमें जो हसन का आजकल मूड चल रहा है रेंटिंग का, वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी, और मेरी भी वो आपको एपिसोड कल मिलेगा इंशाल्लाह।
आपकी सब शिकायत मुझे समझ नहीं आ रही कि नॉमिनेशंस को लेके मैं एलएसए के नॉमिनेशंस पे ऐसी क्या नई बात कर सकता हूँ जो हम ऑलरेडी नहीं कर हम अब दोबारा रिपीट करेंगे और करते रहेंगे जब तक ये सही नहीं हो जाता प्रोसेस, अगर कभी हुआ तो. But I would like to condole with all those people who had congratulated Imagine, each other, yaar, imagine how embarrassing. who had they knew right that they were submitted and not nominated. But they probably didn't know that they won't even make it to the nomination. Na? I would Probably like they to thought they'll actually- make it to nominations. I wish that we had a list of all those people who congratulated themselves and each other that, oh, congratulations, we've been nominated, etc., etc. There were submissions, not nominations. अब आइए नॉमिनेशन की लिस्ट. एक मैं डिस्क्लेमर जो कल भी दूंगा वो मैं आज भी देना चाहता हूँ कि मैं ये बात मैंने जब जाके देखा तो ये 2023 के अवार्ड हैं जी 2023 में जी, जी. तो 2023 wasn't that great of a year for Pakistani dramas except Ikka Dukka drama. Obviously it was the Tere Bin year. But other than that मैं देख रहा था कि और क्या क्या ड्रामे आए थे, तो ऐसा नहीं था कि बहुत ही कोई एक साल होता है कि जिसमें आपके बड़े ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट आ रहा होता है, ब्लॉकबस्टर्स भी होते हैं, ये ऐसा नहीं था. It was a slow year as far as dramas were concerned. But still there are certain concerns and reservations that I have. I suppose या आपने डोंट बस- से. नहीं, आपका तो फैशन से भी है ना, क्योंकि तो आपने तो फैशन की भी फैशन का तो उन्होंने रद्दी कर दिया पूरी नॉमिनेशंस कैटेगरीज. चले कल बात करेंगे सारी बात. अगर आज कर लिया आपने तो फिर तो कल के लिए क्या रहेगा? कर रहे. एक मैं हॉट बाइट से रिलेटेड फीडबैक देख रहा था, बड़े लोगों ने गम और गुस्से का इजहार किया. किस चीज़ पे? उन्होंने कहा आपने दानिश तैमूर के मुद्दे पे बात क्यों नहीं की. तो मेरी जो अकल है उसके मुताबिक हम 2-3 बार बात कर चुके हैं दानिश तैमूर के ऊपर. या क्यों करें और बात? अगर आप शायद आप लोगों ने वो इंशाल्लाह आपको और मौके देंगे बात करने का. आपने शायद वो मिस कर दी कॉन्वर्सेशंस. बट रमजान में मेरे जाने से पहले जो हमारी 2 रिव्यूज की वीडियोस आई हैं उसमें हमने बड़ी लंबी, मैं तो काफी उस पे मैं ट्रोल भी हुआ. मैं दानिश तैमूर को लेके एक मैं रिट्रैक्ट करना चाहूंगी स्टेटमेंट. You don't say. रिट्रैक्शन आपका क्या ख्याल है, मैं क्या रिट्रैक्ट करने लगी हूँ? हाँ, मैं रिट्रैक्ट करना चाहूंगी और अगर दानिश तक ये बात पहुंचे मैं एक्चुअली उनसे अपोलोजाइज करना चाहूंगी. ना करें, शर्मा क्यों रही हैं फिर आप? माफी वो बाद में इसको डिलीट तो नहीं कराएंगी अपॉलॉजी? नहीं. हाँ. यार हमसे ज्यादती हो गई. उनसे जाती? आपसे और मुझसे ज्यादती हुई है. मैं माफी मांगना चाहूंगी. नहीं नहीं, एक सेकंड. उनसे हमसे जाती? हमसे ज्यादती हुई है. वी वर इन द रॉन्ग. व्हाई? यार हमें मनमस मलंग को रिव्यू करना चाहिए था. हमने नहीं किया. मैंने आपको बोला है, हमें करना चाहिए था. मैंने आपको बोला था. आप अब सही कह रहे वो थे. निकल गया आपके हाथ से. आप सही कह रहे हैं. मैं वापस जाना चाहूंगी. हसन प्लीज. मैंने आपको बहुत बोला था, आपने मेरी बात ना सुनी. यार वो 3 किस्सों को लेके मैं रुल गई थी तो बहुत इन्होंने मेरी बात ना सुनी है. देखें एंड में मान लेती है मेरी बात, पहले मान लेती ना आप. आपने उसको इंसिस्ट नहीं किया. मैंने कहा उससे, मेरे पर तो ठप्पा लगने लगा था कि मैं तो बायस्ड हूँ फॉर दानिश, इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है. हमें देखना चाहिए था. मैं माफी मांगना चाहूंगी आपसे भी और दानिश तैमूर से. बहरहाल भाई, हम मेरे जाने से पहले जो हमारे 2 रिव्यूज आए, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके पीछे जाएं, उसके इंट्रो में हमने बड़ी लंबी चौड़ी ये सारी बातें की हैं. जो मेरी और दानिश की कॉन्वर्सेशन हुई थी उसके बारे में भी आमना ने और हमने बात की. फिर जो 4 शादियों वाला जो उन्होंने कहा था उसके ऊपर भी, इस जेन्युइन स्लिप ऑफ टंग, 4 शादियों वाली जो उन्होंने बात की थी उसके ऊपर भी हमने बात की. तो कितनी बार बात करें हम? आधा पौना घंटा तो कर चुके हैं बात. यार आप लोग हमारी सारी वीडियो नहीं देखते, क्या वजह है ये? रैंडमली कमेंट कर देते हैं, सो डिसअपॉइंटेड इन यू, इज दिस सम आज पॉलिसी. पर जो सो डिसअपॉइंटेड होने वाला है ना आज. अच्छा? आज की कमेंट सेक्शन में जी. आज हमारे पास है दस्तक की 2 किस्तें, जी हमारे पास है मीम से मोहब्बत की 1 किस्त, जी. हमारे पास ए दिल की भी 1 ही किस्त है. मैंने बड़ी ढूंढी, मुझे दूसरी किस्त ना मिली. हाँ हाँ, मैंने एक किस देखी है. मुझे नहीं पता आपने कितनी देखी है, बट मैंने 1 ही देखी है. या शायद एक ही है. और है हमारे पास मीम से मोहब्बत, दस्तक, ए दिल और नया ड्रामा जो शुरू कुछ है, ना कहना, कुछ ना कहो. जिस पे बहुत कुछ कहने के लिए है. मैंने उसकी 1 ही किस्त देखी, मेरे से नहीं देखा गया. ओह क्यों? बस मेरा नहीं शौक पैदा हुआ. मसाला नहीं मिला आपको? मुझे 1 किस्त देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आई हैव हैड इनफ. और मैं ये भी डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ए दिल की मैंने पिछली कोई किस्तें नहीं देखी. और ये किस देखी भी आपने क्या बैठे ना. क्योंकि मुझे आई थिंक 3 या 2 किस्तें आई हैं बीच में, मैंने मिस की, तो मैंने वो नहीं देखी. मैं देखना चाहता था कि अगर मैं, सबसे जरूरी आपने टर्न नहीं देखा ना, जब हमारा हीरो टर्न करता है. नहीं वो फ्लैशबैक्स में नजर आ गया, समझ आ गई मुझे. कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस निकली.
और दस्तक की भी मैंने बीच में जो किस्तें आई हैं, आई थिंक 1 या 2 किस्तें, वो मैंने नहीं देखी, तो मुझे दस्तक की भी समझ लग गई खबर तो लग जाती है। और ए दिल की भी समझ लग गई। ऐसा नहीं मुझे लगा कि उफ आई मिस्ड आउट ऑन समथिंग। या सो ख्वातीन हज़रात, अगर कोई 1-2 सवाल हुए वो मैं आमना से पूछ लूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा समझा दें। आपने कहीं जाना नहीं है, आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी, तो कुछ ना कहना आपसे क्यों नहीं देखा गया? एक तो ये कि ये जो दुनियापुर जॉनरा है, जी, थोड़ा सा मुझे उससे मुमासलत उसकी लगी। अगेन नुमान एजाज साहब का जो किरदार है वही एक बनी गाला, सॉरी क्या जगह का नाम था? क्या था नाम जगह का? दुनियापुर नहीं, नहीं, ये जंगली कुछ था, पता नहीं समथिंग। उसका किरदार का नाम भी उसामा का नौरोज एकदम आ गया। तो आई वाज लाइक आई हैव जस्ट फिनिश्ड वाचिंग दुनियापुर एंड Why are you relating it to दुनिया पर? आई एम रिलेटिंग इट टू दुनिया बिकॉज ये जो जॉनरा है ना, Which is? जॉनरा ये सरदार टाइप सिचुएशन, सरदार उसकी रियाया और ये पूरा जो मुझे लगता है कि उसकी एग्जीक्यूशन हमसे नहीं हो पाती। हमने इस तरह के सिमिलर ड्रामे पहले भी देखे हैं और ये बहुत एक मुझे It's good to think that we're going to break out of the drama, family drama mold. But we break never out able to. करके we don't really go anywhere. we don't really go anywhere. So जो पहले में भी मुझे थोड़ी सी कुछ एग्जैजरेटेड चीजें लगी, जैसे सवेरा नदीम साहबा का जो किरदार है वो काला जादू और वो सब कुछ जो हो रहा है, लड़की अगेन जो सरदार की बेटी है उसको प्यार हो गया है, हालांकि रेज उसको किया है सरदार ने, मुझे वो रिलेशनशिप सही से समझ नहीं आया कि क्या है, क्यों उसमें क्या ना समझ? भतीजा है या क्या है? कौन? उसामा का किरदार नहीं, वो रियाया है। रियाया है वो? जी जी। अच्छा, तो वो एक सीन था, फिर मुझे उसकी जरा एक्सप्लेनेशन देते हैं। वो दोनों जो हाथ पकड़ के उतर रहे हैं सीढ़ियाँ और वो पूरे जो गार्ड्स और वो सब कुछ है, तो नोबडी इज थिंकिंग कि यार ये क्या हो रहा है कि ये तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के ये क्यों उतर रहे हैं, कोई मोल नहीं है। तो जो पीरनी, क्या उनका नाम है, सवेरा जी का खातून जो है जी, उनको शी इज गॉट द हॉट्स फॉर दैट गाय। हैं? यू हैवंट गॉट इट? मैं तो पहली किस्त तक हूँ। आप पहुंचे नहीं है सर अभी तक। फॉर ओसामा? नो नो, फॉर जिब्रान। अच्छा, फॉर जिब्रान। हाँ हाँ, अब जिब्रान का बीच में एक किरदार है साइलेंट मॉन्क की तरह, वो जो फिर रहे इधर से साइलेंट अफेयर चल रहा है सर उनका तो। अच्छा anyway, मुझे कोई खास वो नहीं हुआ। आप बताएं ना। आप नहीं, मुझे भी नहीं हुआ। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जॉनर एक्साइटिंग है। मुझे लगा कि इसमें पोटेंशियल बहुत है बिकॉज इट्स अ पॉलिटिकल थ्रिलर बेसिकली, राइट। आपने एक दुनिया बना दी है जिसमें एक सरदार है जो नुमान एजाज का कैरेक्टर है, उसकी बीवी है, दूसरी बीवी है, पहली बीवी से वो बेटी थी, पहली बीवी फौत हो चुकी है, या एक और आई थिंक 2 से भी ज्यादा बीवी और है। एक बीवी जिंदा भी है, नताशा का जो कैरेक्टर है वो भी बीवी है। वो भी बीवी है। नहीं, वो तो नहीं है बीवी। बीवी है या उनके साथ तो है, अटैचमेंट तो है वो। और ये बड़ा पावरफुल आदमी है, इसकी ये पूरी ज़मीनें हैं, रियाया है, और उसका ये जो हिटमैन है, राइट हैंड मैन, नाम क्या था उसका? गबरू नहीं, जबरू। जबरूस नहीं, जबरू, इसी तरह का जबरू या गबरू जो है, साइलेंटली वो लेता है। बिल्कुल मुझे लगा जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स का वो नहीं था एक, क्या कौन था वो माउंट, हाँ वो माउंटेन है पूरा। और जो ये खातून है पीरनी साहिबा, ये काला जादू भी करती हैं, इन्होंने वूडू डॉल भी रखी हुई है, ये फूक के धुआं भी उड़ाती हैं, एंड शी इज गॉट द हॉट्स फॉर गबरू बिकॉज आगे आप देखेंगे जाके कि तो मुझसे भागा ना करो और उनके जख्मों पे मरहम लगाना, ये सब कुछ उनका चल रहा है सीन। बात ये है कि एग्जीक्यूशन में बहुत there was a lot lacking in the execution. It was not convincing. लेकिन क्योंकि दुनियापुर में हमने बहुत इन्वेस्ट किया टाइम और फिर एंड में आके आप बोलते हैं यार कि हाँ सब बहुत अच्छा सब है, एग्जीक्यूशन मतलब आगे जाके एक सीन है जिसमें जो हमारा सरदार होता है वो उठ के गबरू को मारता है, जबरू को छड़ी लेके। मुझे कन्विंस ही नहीं हुआ कि यार सरदार जो है जो कि एलमेंट्स से रिडल्ड है और दिखाया भी उसको ये कि बीमार शुमार रहता है, वो इतने जवान जहान जबरू को मारेगा और तकलीफ दे सकेगा, इन्फ्लिक्ट कर सकेगा उस पर इतनी पेन। It's not convincing. It's just not gelling. हाँ, तो वो अगेन आप जो कह रही थी कि दुनियापुर से मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, जब आप एक दुनिया क्रिएट करते हैं दूसरी, तो द दुनिया नीड्स टू बी कन्विंसिंग, राइट? जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, कन्विंसिंग भी नहीं है, डेप्थ भी नहीं है, इट्स वेरी लाइक सुपरफिशियल। और काफी सारे नए ड्रामे वैसे भी शुरू हो रहे हैं,
So might as well focus on. Although I have to say, of course, Numan Ijaz and Savera don't go wrong. They're very good in their performances. I extremely like Maha Hassan as well. And Osama, it's really good to see him going from different character to character. I mean, he's on a roll right now. But this seemed like it was shot way earlier. Osama की look और उससे मुझे ऐसा लगा. But look different है. जो भी है. Different है, obviously. जो भी जब भी उन्होंने किया, look different है. Also because हम परवरिश की जैसे बात कर रहे थे तो वो शुरू होने जा रहा है जिसमें अगेन वी हैव नुमान इजाज फ्रेशनेस है ना उसमें सवेरा नदीम आई वुड रादर वॉच देम इन परवरिश देन हियर तो ये भी एक चीज है एक्टर्स को भी और मेकर्स को भी ये सोचना चाहिए कि हम एक पेयरिंग को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं इतना ज्यादा तो ऑब्वियसली व्यूअर का एक्सपीरियंस उससे इम्पैक्ट होता है बिल्कुल होता है तो वो फिर ये कहता है कि यार मैं उनको उस ड्रामे में जो देख रहा हूँ तो मैं उनको उस ड्रामे में भी देखूँ तो यू नो So I wouldn't go into the nitty-gritties of all the flaws and just say that it just didn't hook me at all. Yeah, There was same, did not hook same. me. Even just after the first episode, I was like, I mean, great, but I don't feel inclined towards watching it. ऐ दिल किस राह पे हम चलने लगे भाई मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ होगा पिछली किस्तों में लेकिन ये मुझे जो समझ आई वो ये आई कि हमारे हीरो को सच पता लग गया जो लड़की छुपाना चाह रही थी ठीक हो गया और हीरो जो है वो अब थोड़ा सा रिएक्ट कर रहा है फरिश्ता वो अभी भी है क्योंकि बीच में अम्मा जब कहती है कि जाओ और खुद भी फितरत उसको तो नहीं ना इंसान की बदलती फितरत लेकिन वो गाड़ी में शुरू में सीन था पैसे पड़े हुए थे सीट पे वो क्या थे वो अब उसने लिए नहीं है ना बीवी ने पैसे वो जो एक टाइम पे उसने पैसे दिए थे ये वही थे नहीं अब हर दफा देता है ना अब कई महीने अच्छा तो वो उसने पैसे नहीं लिए तो ये पता कैसे चला इसको कि यार ये सच पता ही ऐसे चला कि लड़की जो है वो जाती है अपने घर कोई सामान लेने कोई फाइल रोहाम की रह गई होती है और जो मोहिब है वो वापस आ गया है जेल से टर्की से वापस आ चुका है तो वो मारा एक दिन आ जाता है कि ढूंढते ढूंढते मतलब कई चक्कर लगा चुका है एक चक्कर लगा रहा होता है जिसमें ये उसको मिल जाती है इंसिडेंटली घर पे और जैसे ही वो दाखिल होता है और वो अपने प्यार के कसीदे पढ़ने शुरू करता है तो वो रोहाम एंटर हो जाता है वो कहता है व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग हियर वो कहता है तुम्हें क्या ये तो मेरी मोहब्बत थी और हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और पूछो इससे और वो आगे से जाहिर बात है हक्का बक्का रह जाती है कुछ ना कह पाती तो ये अपने फूल उसके लिए लेके आया होता है वहीं पटा के कहता है कि सारी लड़कियां औरतें जो हैं वो बेवफा होती हैं और मुझे तुम पे भरोसा नहीं करना चाहिए था और वो चला जाता है ऐ दिल और फिर वो अपना तकिया लेके अलग हो जाता है ऑफ कोर्स तकिया अलग होने वाला ये वो ज़रूरी है मगर फील नहीं हुआ लेकिन अब तो ये नाराजगी का इजहार कर रही है उसके ऊपर हाँ क्योंकि इसने उसको बताया उसने कहा कि मुझे बोलने का मौका तो दो उसने कहा मैं बोलने का मौका भी नहीं दूंगा मैं तुमसे पहले ही कहा था मुझसे झूठ मत बोलना और एट्सेट्रा तो अब बात होते वो इस बात पे पहुंच गया कि मुझे इस चीज़ का फिक्र नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और था इसका है कि तुमने मुझसे झूठ बोला तो अगर तुमने इस चीज़ पे झूठ बोला तो पता नहीं किस चीज़ पे झूठ बोला होगा मर्द तो एनीवे तो वो कहती है कि यार इसलिए झूठ बोला था बिकॉज आई वांटेड टू टेल यू बट मॉम सेड डोंट देख लिया तो ही वाज लाइक नो फॉरगेट इट आई एम नॉट कन्विंस्ड इतनी है अकल उसमें क्या नाम है मलिया लिटिल मलिया में इतनी अकल है कि वो जब जाती है बाजार तो वो जो बाबा जी कहते हैं कि तुम दुकान मेरे नाम कर दो तो कहती है नहीं भाई मैं नहीं कर रही वो मुझे समझ नहीं आई पूरी कॉन्वर्सेशन बाबा जी ने कहा कि वो उन्होंने मेरे से ये पैसे लिए थे फिर उन्होंने कहा कि जो बाकी के पैसे मैं दे दूंगा तो वो खरीद रहे हैं दुकान या क्या कर रहे हैं वो उस पर बोझ डालना चाह रहे हैं ना कि तुम यार मेरे नाम कर दो नहीं लेकिन वो खरीद रहे हैं या क्या कर रहे हैं नहीं वो खरीद नहीं रहे उन्होंने कहा बाकी के पैसे भी मैं ट्रांसफर कर दूंगा वो कह रहे हैं कि मैं जो महीने के पैसे आमदनी है वो तुम्हें देता रहूंगा क्यों लेकिन दुकान तो मेरे नाम कर क्यों अभी कह रहे हैं ना बाद में वो भी नहीं देंगे चकमा दे रहे हैं उसको बाबा जी कहने का मकसद है कि तुम्हारे उस जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिर्फ ओनरशिप बदल जाएगी तुम ये दुकान मेरे नाम कर दो तो कहती बाबा जी मुंह धो के आए व्हाट द हेल तो कहते आपने कोई लिखा हुआ है कहते नहीं कहते अम्मी ने लिखा हुआ था मैं लिख के आऊंगी तो अच्छा और दूसरी तरफ लिखा क्या रहे हैं आपको एम्पावरमेंट वो कहती है कि मैं इतनी नहीं गई गुजरी नहीं हूँ कि अगर आप मुझे लेके नहीं जा रहे पॉइंट ए से बी तक तो मैं पहुंच नहीं सकती मैं खुद ही चली जाऊंगी और दूसरी तरफ वो जो गौहर वाला पूरा ट्रैक है आपने देख लिया ना कि कैसा वो टॉर्चर दे रहा है यार मैंने आपसे सवाल ये पूछना था कि क्या गौहर ने पूरे ड्रामे में एक ही कपड़े पहन के रखे हैं मफलर वाले हाँ नहीं वो क्या वो चेंज करता रहता है डिफरेंट लुक्स उसकी ऐसी होती हैं अच्छा मुझे लगा उसने पूरे ड्रामे में एक लगता है ऐसे ही है लेकिन उसको कहता है कि तुम प्लीज ये बहनजी वाले कपड़े मत पहन के आना पार्टी पे तो ऐसे टाइट्स और बूट्स और शॉर्ट स्कर्ट पहन के आ जाती है हैं हाँ ये कब हुआ जब खाने पे जब उसको कहती है कि मैं नहीं जाना तो फिर वो उसको बाहर घर से बाहर लॉक कर देता है वो मैंने नहीं पिछली एपिसोड नहीं देखी जिस रात बारिश होती है तो आप देखा क्या है आपने मैंने तो ये देखा कि वो बेड पे अभी भी लेटी हुई थी और वो आता है और उसको
पानी का जग पानी फेंकता है उसके ऊपर और वो सारा सिनेरियो, और फिर फुप्पी उसको जान आती टॉर्चर है। कर रहा है और फिर फुप्पी के साथ जो उसकी- मैंने 2 किस्सें देखी हैं, तो मैंने क्या पिछली किस्से एक देख ली मेरे थी ख्याल पुरानी, ओके, तो मैंने वो भी नहीं देखी हुई थी, तो फिर आई डोंट नो कैसे हुआ ये। एनीवे फुप्पी कहती हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो, आई एम हाफ ओनर ऑफ ऑल दिस प्रॉपर्टी। हाँ वो मैंने सब देखा, ठीक है, तो मुझे अच्छा लगा फुप्पी का किरदार के उन्होंने एक स्टैंड लिया अपनी। शट अप कॉल दी उन्होंने। बट बात ये आमना कि जब मैं ये पूरी किस्त देख रहा था तो एकदम मुझे हिट, क्योंकि क्लैरिटी थोड़ी, दिमाग बाल घटे हैं ना, तो दिमाग में थोड़ी सी एक खुलापन आ गया है। इनपुट आया, इधर से चीजें आ रही हैं कि यार ये क्या है, ये ड्रामा मैं क्यों देख रहा हूँ, ये ड्रामा इसका क्या मकसद है इस कहानी का। एग्जैक्टली यही बात मैंने हफ्ता 10 दिन पहले कही थी जब मैं वशमा के साथ रिव्यू कर रही थी। मैं कहा था हसन आएंगे तो मैं उनसे कहूंगी कि यार डू यू रियली वांट लाइक क्या, लाइक एट वन पॉइंट इसमें इंट्रीग वैल्यू ये थी कि जब रोहाम को सच पता चलेगा तो क्या होगा। कुछ तो नहीं अब जो सच पता चल के मैं बाद के सीन्स जब मैंने देखे तो मुझे कोई क्यूरोसिटी या वो मैंने नहीं फील की नीड कि मैं पीछे जाके देखूं यार कि जब रोहाम को सच पता चला होगा तो वो क्या सीन होगा। आई फेल्ट नथिंग, सो इट वाज क्वाइट लाइक क्या कहते हैं उसको, ठुस हो जाती है जो चीज, या हवा निकल गई, हाँ इट वाज क्वाइट डिफ्लेट हो गया पूरा, क्वाइट अ डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट। छोड़ दे फिर, तो देखते हैं आगे, कुछ रहेगा ही नहीं आपके पास देखने को। देखते हैं नए ड्रामे शुरू हो ए रहे हैं। दिल कटा दिया आपने, आपने कुछ ना कहना देखना नहीं है, मीम से मोहब्बत खत्म हो रहा है। नए ड्रामे आ रहे हैं ना, नए ड्रामे आ रहे हैं, नए ड्रामों का शेड्यूल आएगा फिर हम डिसाइड कर लेंगे। मूविंग ऑन टू देन आमना जी दस्तक जी। दिल दियां गल्लां सुन जा। अच्छा, दस्तक जहां से शुरू हुआ, अब जो मैंने देखी, मैंने आई थिंक 1 या 2 किस्तें मिस की, मुझे नहीं पता, बट अली रजा का जो किरदार है मोइज, उसका पूरा हम देख रहे हैं, उसकी गर्लफ्रेंड फियोंसे और वो सब कुछ। मुझे समझ नहीं आ रही कि उसकी फियोंसे के ऊपर इतना ज़्यादा हम उसके घर और उसके बाप की कॉन्वर्सेशन, वो मुझे थोड़ा सा एक्सेसिव लगा। मैंने पीछे का मिस कर दिया शायद तो इस वजह से, बट आई डिडंट अंडरस्टैंड कि इतना क्या उसमें आगे जाके घुसने की और वो कहानी की ज़रूरत थी। नहीं थी। 2 बातें हैं इसमें, एक तो ये थी कि ज़रूरत नहीं थी इतना स्क्रीन टाइम देने की फियांसे को भी और उसकी फैमिली, फिरोज अंकल और उनकी बीवी की, बिकॉज़ दे वर ऑल वेरी सॉरी, अपॉलजी विद द बॉल, बैड एक्टर्स। इट वाज अ रियली बैड सीक्वेंस, इट वाज अ रियली बैड सीक्वेंस, और मैंने ये लिखा हुआ भी है, इट वाज सो वीक। एपिसोड 18 का जो ओपनिंग सीक्वेंस था ना, जिसमें नवीन बैठी हुई, उसको कह रहा है कि तुमने मंगनी कैसे तोड़ दी। हाँ वो उसने तोड़ दी, क्यों? इसलिए कि ये नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, क्या हुआ? उसके अब उस मैंने नहीं तोड़ी, उसके चक्कर चल रहा था। हाँ तुम सही कह रही हो। It was so bad, the performances were so bad. And then he calls up the other dude and can I say something about Shamoon? Yeah. I'd like to hear you say this diplomatically, because exactly what you are going to say, I have been feeling the same thing, and I know but I don't know how to articulate it. So actors, when they take on certain characters, the appearance and the look plays a huge role in communicating traits or the personality of that character to the audience. Yeah. Right? The current look that Shamoon has, I feel that it's doing disservice to his acting talent, because the focus entirely shifts on his appearance, which is like, you know, and it is quite the appearance seems to take away from his performance. The bald look and the clean shaven face, like, you know, it's as if I can't really relate with that. I can't get over his appearance. Yeah, I can't relate with the person. No, so when I look at this character with this appearance, it's an appearance, it's a character that I don't feel I can trust. I can trust. So I'm sorry if that feels a bit personal about his appearance, but it's just not a very pleasant appearance. And the whole bald and exactly look that you're saying, it worked in boxing, MMA. But उसमें नहीं थी bald look. थी, उन्होंने वो पहना हुआ था. हाँ. He had worn a. वो जो भी exactly, उनका उन्होंने hair. Exactly. था, but it was at least. He was wearing a bandana throughout. लेकिन शायद दाढ़ी थी उनकी, बीच में नहीं बाल दिखते थे। फिर भी वहाँ पे चल जाता शायद, अखाड़ा में वहाँ चल जाता, यहाँ नहीं चल रहा।
ऑल्सो ही कांट, मुझे नहीं पता आगे उनका क्या फोकस सोच है अगले किरदारों पे, तो बट आई एम अज्यूमिंग ही कांट रिपीट द सेम लुक विद डिफरेंट कैरेक्टर्स. ही कांट. पहली बात तो ये है कि दूसरी चीज़ ये कि हम वही बात कर रहे हैं ना कि कास्टिंग की बात है. ही डजंट लुक लाइक अली रज़ा's फादर. In this Avatar, he He doesn't. doesn't. He doesn't even look like Laila Wasi's husband. He doesn't. So I don't know what he looks like. Exactly. So he doesn't look like he's part of this entire casting or this story. Laila Wasi looks like Ali Raza's mother. But he doesn't. So it's a bit of a misfit. It is kind of, you know, marring my viewing experience. तो लेकिन back to the opening scene. अच्छा, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, पर्सनली नथिंग अगेंस्ट ऑब्वियसली शमून, अगर वो अपनी जिंदगी में ऐसे मुझे मिले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो ठीक है, वो एक लुक है, मैंने भी टिंट कराई हुई आजकल, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग होते हैं. एंड वी हैव वेरी मेनी एक्टर्स इन हॉलीवुड. आई मीन ड्वेन जॉनसन की आप बात करें, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स in the world. He's bald. Yeah, but he's a wrestler, na? So that's his. I mean, उनके roles. No, but he's bald and he's clean shaven, and Vin Diesel हो गया, या Jason Statham, one of my favorite actors, he's bald. Yeah. So nothing against bald people. Against like actors who are bald. Yeah. But you know, the appearance needs to go with the character. So here I feel that his appearance is not going with the character he's playing. It's not. It's not. Anyway, story आपको कहाँ से आपने देखनी शुरू की है, और आपको could you have any like? नहीं, मुझे कुछ मिस ऐसा होता है, मुझे ये पता चल गया कि किरण ने अपनी दोस्त नूर के साथ मिलके 5 साल का टाइम लैप्स हुआ है. वो आपके होते हुए हो गया था? नहीं. So 5 साल का टाइम लैप्स हुआ है, and she's come back after 5 years as a event planner और वेडिंग प्लानर अपनी दोस्त नूर के साथ मिलके उन्होंने एक कंपनी खोली है, सोबिया या जो भी नाम है नूर का, सोबिया एंड हर हस्बैंड, उनकी कंपनी है जिसमें ये भी काम कर रही है, इनका बिजनेस नूर है. हम इसलिए कह रहे हैं भाई, जिनको नहीं समझ लग रही, नूर हमारी समथिंग हॉट की टीम मेंबर है, जो कि किरण की दोस्त का रोल प्ले कर रही है, सोबिया का रोल. सोबिया, and she's playing it very well. I'm really enjoying. अच्छा, ये मैंने देखा 5 साल में 2 लोगों को चश्मे लगे हैं. हाँ. एक नूर को, एक मम्मा को. अच्छा ठीक है. ये उन्होंने किया है कि देखें, ये चश्मे बड़े इंपॉर्टेंट चीज है. डायन में भी मैंने आपको कहा, डायन में हो गए, जब भी आपने कुछ चेंज सिग्निफाई करना होता है ना, चश्मे टाइम लैप्स दिखाया ना, आंखें कमजोर हो गई उनकी, आंखें कमजोर हो गई. तो अब दिखाया यही है कि जनाब वो मंगनी जो प्लान कर रहे होते हैं वो मुइज़ की होती है, और मुइज़ देखता है और सब कुछ होता है, और लड़की का आप पूरा देखते हैं कि जी वो करना नहीं चाहती तो उसको बहाना मिल जाता है तोड़ने का, मंगनी तोड़ के, एंड कहानी वहाँ से आगे चली जाती है. मुझे ये बताएं कि कहानी जब आगे गई है 5 साल, वो क्या मोमेंट था जिस पे वो आगे गई है कहानी? कोई मोमेंट था, कोई इंपॉर्टेंट मोमेंट था, कोई पिवटल? नहीं, यही मोमेंट था ना कि वो बच्चा ले आई है बस, एंड शी इज़ लाइक, यू नो, कह रही कि मैं अपने पाँव पे खड़ी होंगी, एंड आई एम गोइंग टू गो गेट अ जॉब, एंड देन यू सी दैट, यू नो, 5 साल गुजर गए, बस हो गया. और दूसरी तरफ उनका पता चला कि बच्चा नहीं हो रहा, तो बिकॉज ऑब्वियसली वो बुरी औरत है ना, तो उसको तो बिल्कुल उन्हें रुला के मारना है ना, उनको रुला के मारना है. और क्योंकि उसने बच्चा अपना वो भी कर दिया था, बच्चे को बुरा किया था, नहीं बच्चे को बुरा भला कहा था ना, इसके बच्चे को बुरा भला कहा था, और फिर इसने भी अपने बच्चे को अपने से जुदा कर दिया था, तो अब उसको अपना बच्चा याद आएगा वापस. सबसे अच्छी बात दस्तक की इन 2 किस्तों में थी कि हम अक्सर हमारे ड्रामों में, और हम अभी डायन में भी देख रहे हैं, और स्ट्रेंजली निदा मुमताज़ साहब वो किरदार प्ले कर रही हैं, कि जो मिडल एज या स्लाइटली ओल्डर ख़वातीन हमारे ड्रामों में होती हैं, जब उनके साथ कोई ज़्यादती होती है उनके मियाँओं की तरफ, खामदों की तरफ से, उसको साइड लाइन कर दिया जाता है, उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती. मेरे ख्याल में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये पहली बार मैंने देखा है कि एक ड्रामे में एक सपोर्ट कैरेक्टर, एन ओल्डर सपोर्ट कैरेक्टर leaves the husband. I was, Hassan, ecstatic when I saw that. Ecstatic. And you know, she leaves in such a dignified way. एक तो पहली बात तो ये कि I was so happy that here's a middle-aged woman who's married for years. She must be married for what, 25 years at least. इसलिए नहीं वो छोड़ रही कि the husband is having an affair. हमारे मुल्क में, हमारे ड्रामों में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जी अफेयर चल रहा है. करेक्ट, राइट? अफेयर चल रहा है, दूसरी शादी की हुई है, कोई और औरत है, इस पे मियाँ बीवी की अनबन हो जाती है. यहाँ पे वो अपने हकूक़ जो हैं, अपने जो फाइनेंशियल हकूक़ हैं, बिट्रेयल विच इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ अनदर वुमन, बट बिट्रेयल बिकॉज ऑफ लाइंग ओवर प्रॉपर्टी. और वो ये कहती हैं कि तुम मुझसे मांग लेते, मैं तुम्हें दे देती, पर तुमने घपला करके, धोखा दे के अपने नाम कर लिया, एज इफ के सारी उम्र मैंने सर्व किया इस बंदे को. एग्जैक्टली. और वो इतना मुझे औकात मेरी उसने नहीं समझी कि वो मुझे वो भी धोखे से ले. जिंदगी आपके साथ गुजारती और आपने मुझे धोखा दिया.
अच्छा फिर मैंने सोचा I actually you know I started thinking that what will she do? Is she going to divorce him? And I was like डिवोर्स नहीं कर सकेगी बिकॉज इतने सालों की शादी है और वो औरत नहीं दिखाई हुई कि वो डिवोर्स बट शी शुड लीव एंड आई वाज सो हैप्पी पहले वो तकिया अलग करती है। तकिया अलग नहीं, पहले वो किरण से बात करती है कि मैं तुम्हारे साथ शिफ्ट कर सकती हूँ एंड शी वाज लाइक एंड आई ये तो आइडियल हो जाएगा, किरण के लिए भी एक सपोर्ट हो जाएगी, सिस्टम माँ घर में होगी, बच्चा देखने के लिए भी एक सपोर्ट होगी, ग्रेट। एंड यू नो जो मियाँ कह रहा है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत किस चीज़ की है कि तुम दवाई मेरी दे दो, मेरी चाय डाल दो, this is what your role is in my life. So yeah, buddy, figure it out then. I was so happy and it was so well performed. I mean वही बात है हसन आपवाली कि हम निदा मुमताज़ को और ड्रामा में भी देख रहे हैं, हम उनको कई सालों से देख रहे हैं, either as a mother or a mother-in-law. And अमूमन कैरेक्टर्स वही होते हैं जो पिसने वाले होते हैं, पिस रहे होते हैं, sacrifice डायन में देख लें, डायन में देख लें, अभी चल रहा है. I was so happy and it was such a good performance. Here's a woman who's dedicated her life to keeping her family together. And you know, just because of this man's rigid ideology and philosophy कि नहीं तो मेरे घर में तुम नहीं कर सकती, किरण को ये कहता है ना कि तुम मेरे घर में ऐसे नहीं करोगे, कहती ठीक है मैं अलग हो जाती हूँ, I'll get my own place. वरना क्या ऊपर का पूरा पोर्शन खाली पड़ा है, it would have been so convenient. और बीवी को भी ये कह रहा है कि नहीं मेरा घर है, मैं जो मर्जी काम करूँ, कहती ठीक है रहो तुम अपने घर में. So man's ego. When she's leaving ना तो मैंने कहा अब ये will she say खुदाफिज और how will she leave? That was such a nice moment. खुदाफिज. When she does say Yeah. खुदाफिज, अल्लाह हाफिज, और she says that, but she says it in such a can't express it. She says it in such a way where आपको ये communicate हो गया है कि ठीक है एक इमोशनल कनेक्शन है मियाँ के साथ, मियाँ है इतने सालों का हस्बैंड, वो सब कुछ, येट अपनी डिग्निटी के लिए शी इज लिविंग. एंड आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया इन सच अ डिग्निफाइड मैनर, ऐसा नहीं है कि यार के बदतमीजी करके या वो करके, हालांकि हक था, बनता था, बट और उस बंदे ने कोशिश की है बुली करने की भी, गैसलाइट करने की भी, अब तुम मुझे गलत दिखाओगी बच्चों की नज़र में. एंड शी इज लाइक बड़ी तुम अपने आप को फिक्स करो, तुम मत बजाय कि मुझ पे ब्लेम करो. औरत जो है, बड़ा अच्छा डायलॉग था, मैंने पूरा लिखा नहीं, पर वो ये कहती है ना कि औरत जिम्मेदार नहीं है आपकी इज्जत के, आपकी अपने अमाल आपकी जिम्मेदार हैं. शौहर की इज्जत को समझने की जिम्मेदारी सिर्फ बीवी की तो नहीं होती, इंसान को अपनी इज्जत की खुद हिफाजत करनी चाहिए, अपना खुद ख्याल रखना चाहिए. So you behave like this, buddy, nobody's going to like you. You're wrong. What you're doing is wrong. लेकिन वो दिखाया यही है थोड़े से रिग्रेटफुल है अंकल, और अंकल जो आहिस्ता आहिस्ता उनको आंटी की याद सताएगी, रात को भी वो सोते हुए देखते हैं कि वो मेरा बिस्तर खाली कटवाटी ले रहे होते हैं. और वो बड़ा अच्छा सीन था जब माँ लेटी होती है बिस्तर में जाके और बेटी आके उसको करती है, एंड द डॉटर्स आर सपोर्टिंग हर. वो अब कहती भी है एंड में कॉकब कि अब्बू आपकी वजह से हुआ है सारा, यू नो शी वॉक्स ऑफ इन अ हाफ. ये सब कुछ ना सिर्फ आपकी वजह से हुआ है. तो दस्तक की ये जीत है ना. या मुझे थोड़ा सा हुआ बीच में कि बेचारी कॉकब अकेली रह जाएगी एंड दे बोथ आर लीविंग, बट मैंने कहा ठीक है दैट्स फाइन. ठीक है, उसका तो बाप ही है, उसका बाप है, प्लस वो कहती है कि कॉलेज से भी करीब है, एंड ये तुम्हारा घर है, आराम से यहाँ रहो पे. अच्छा बाप के पास रह. बट इट वाज अगेन सरवत को क्रेडिट जाता है फॉर राइटिंग इट सेंसिटिवली. आई एक्सपेक्ट वुमेन टू राइट दीज कैरेक्टर्स सेंसिटिवली, एंड ऑल्सो टू मरीना खान फॉर डायरेक्टिंग इट सो वेल. देयर वाज अ लॉट ऑफ थॉट, अ लॉट ऑफ इमोशन, a lot of heartbreak and dignity while maintaining her dignity through all of it, and I really appreciated it. बहुत अच्छे scenes थे. For me, this was a highlight of episode 18. For me too. It was a highlight, you know. Although I'm really looking forward to Kiran finding her life now, because वही बात है 5 साल पहले तलाक का धब्बा, तलाक याफ्ता काम करेगी और वो उठेगा दोबारा शायद जब ये माँ बाप को पता चलेगा कि हमारा बेटा जो है वो एक तलाक याफ्ता. मुझे इससे थोड़ी सी है ना, क्योंकि ना करे, I hope अब आप ले गए कि वो चचू ने जो अपनी पूरी स्टोरी सुनाई कि मेरे भाई के साथ ये सीन था, वो गोल्ड डिगर थी, फिर वो उनको हो गया. I hope गोल्ड डिगर तक रहे, I'm fine. अगर अब उस पे भी जाएंगे ना कि उसकी तो बेटा है उसका, हाँ तो वो I hope कि ना, मैं बहुत एक्सपेक्टेशंस है मेरी. क्योंकि बाप फिरोज साहब ये बात तो करते हैं ना कि वो जब माँ पूछती है कि अगर उसने अच्छा ही इज टेकन ऑन फिरोज खान द एक्टर, वहां से ये लुक भी ली है फिरोज. ओके, फिर तो एक स्कार्फ होना चाहिए था गले में. एनीवे, फिरोज खान could pull it off. yeah, and he wasn't bald.
फिरोज खान वाज बॉल्ड। Not at that age, not at that stage. नो बट हम तो लेटेस्ट स्टेज की हाँ, बात। latest stage की। तो anyway उन्हें वो ये कहते हैं कि नहीं RDX sir। मेरा बेटा सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर वो पसंद लेके आएगा या whatever, अगर वो कहेगा मैं नहीं करनी तो हम नहीं करेंगे ज़बरदस्ती उसके साथ, हाँ कि मैं नुकसान भी बर्दाश्त कर लूँगा कर बिजनेस में। लूँगा बिजनेस में। एग्जैक्टली एक तो शादियाँ और बिजनेस की एसोसिएशन भी बहुत पेली जा चुकी है। बट एनीवे टचिंग मोमेंट्स आई रियली एंजॉय। एंड में भी वो यार जो आपने अस्मा बाद साहिबा का जो किरदार है, जी बिल्कुल, she goes and hugs the she's like मैं इतनी कोई मैं बुरी थोड़ी as a woman I'm saying। वो खुदा ना खास्ता माँ भी मैं हूँ और औरत के तौर पे हाँ। भी आई वुड नेवर विश दिस अपॉन यू। हाँ तो वो फिर जप्पी शप्पी डालती जब भी है। डालती है, और जब भी बड़ी रियलिस्टिक थी कि ऐसा नहीं कि वो ओवर्टली लवी डवी हो रही है, शी स्टिल हैज अ काइंड ऑफ अ डिस्टेंस ऑन हर फेस। और वो एक इस वक्त एक गुजर रही है एक टफ टाइम से, तो उसने अगर सैफू को तो यार लेकिन बच्चे चाहिए। हाँ वो अगले एपिसोड के प्रोमो में देख रहे हैं ना, जी तो वो अपने बच्चे पे अब हक जमाएगा। ऑल्सो आई मीन हाउ कैन वी नॉट अप्रिशिएट किरण's ट्रैजेक्टरी। आई एम रियली हैप्पी कि उसने अपने जो तलाक थी वो बड़ी ही डिग्निटी के साथ निभाई भी, करी भी, बच्चा भी पाल रही है, नौकरी भी कर रही है, कह रही मैं अलग रह भी सकती हूँ। और ऑफ कोर्स यू नो हीरो ने थोड़ा सा फैसिलिटेट कर दिया थोड़ा है। नहीं काफी पर क्या हुआ फिरोज इसमें? खान साहब के वो हो गए कि उन्होंने कहा RDX सर ने कहा कि यार ये क्या हो रहा है। हाँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि यू नो शी इज एमांसिपेटेड एंड शी इज स्टैंडिंग ऑन हर ओन फीट। वो सीन भी अच्छा था जब वो ग्लास टूट जाता है, मॉप सामने पड़ा गया, कहाँ है मॉप, मॉप कहाँ है, मॉप कहाँ है? कह रही, अब वहीं सामने ही पड़ा है। ये सामने पड़ा हुआ है फिर। हाँ तो क्यूट था वो क्यूट scene। था, अच्छा था। मुझे लगा बच्चा कहाँ है इसका, ये अकेली क्यों घर में, स्कूल और गया वो हुआ था यार। अकेला आ क्या गया। हो गया? हसन स्कूल गया हुआ था। नहीं यार ये मायूस हसन बात। स्कूल गया हुआ था, मायूब बात तो थी, नहीं आना चाहिए था उसको। नहीं खैर मिलने आया, इसकी क्या बात है। अच्छा ये मैंने नोटिस किया कि मोइस को ये नहीं पता कि उसका बच्चा है। वो कहती ना स्कूल का है, तो कहता स्कूल को तुमने क्या करना है, तो वो कहती मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। स्कूल का क्या करना है तुमने? दरअसल एक बात थी जो तुम्हें बतानी थी। फिर उसका फोन आ जाता है, तो अपेरेंटली दिस इज आल्सो सॉर्ट ऑफ लाइक अ ट्विस्ट। कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई मोइस को। मोइस कहेगा नहीं तुम्हारा तो 6 साल का बच्चा है, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, मैं तो तुमसे अब प्यार नहीं करता क्योंकि तुम्हारा बच्चा है। नॉट हैपनिंग। उनको पड़ेगा ना RDX सर को। RDX सर को पड़ेगा उनको पड़ेगा। यार मैं मजाक में नहीं कहा, RDX सर फिरोज खान साहब के किरदार वेलकम अगर आपने देखी है, उनका बड़ा मशहूर किरदार है, और क्योंकि शमून साहब के किरदार का नाम भी फिरोज है, इसलिए मैं प्यार में कह रहा हूँ। मैं आई डोंट मीन फिरोज डीजल तो नहीं आप कह रहे हैं? फिरोज डीजल तो नहीं आप फिरोज डीजल क्यों कहूँ? विन डीजल के साथ मिला के। RDX सर फिरोज डीजल बहुत बुरी बात है। अच्छा ये आउट ऑफ ऑब्वियसली वी डोंट मीन इन डिसरिस्पेक्ट। नो आई थिंक शमून लुक्स ग्रेट अदरवाइज, आई हैव नो प्रॉब्लम, या बट फॉर द कैरेक्टर इज जस्ट। जब मैंने गंज करे ना, मुझे सोचा था, मैंने कहा मैं क्लीन शेव कर लूं, फिर मैंने कहा नहीं यार मुझे नहीं करनी चाहिए, मैं क्लीन शेव कर ली तो बहुत ही मैं वो लगूंगा। ऑफ कोर्स ये स्टीरियोटाइप्स हैं और ये नहीं स्टीरियोटाइप्स नहीं है यार, एक बंदे की लुक फर्क पड़ता मैं है। वही कह मैं रही भी हूँ। गंज करके क्लीन नहीं, शेव नहीं, करके आ जाऊं, नहीं, आप लोग मेरी ऐसी की तैसी कर दें। बुझा दें आपकी। नहीं स्टीरियोटाइप ही है ना गंज और के साथ। इसमें लोग कह रहे हैं हसन यू लुकिंग सो गुड, कीप द लुक। गंज के साथ हम एसोसिएट करते हैं ना कि विन डीजल रेसलर टाइप पर्सोना, वो आप एसोसिएशन है आपकी उसके साथ। उन्होंने पहनी है ना एक सोने की यार चेन। उनके टैटूज भी होते, टैटूज भी होते तो और वो हो जाता। सोने की चेन पहनी है, सोने की चीजें 2 पहनी में इन्होंने, एक पहनी। है क्या? तो या ठीक है यार। दस्तक इज अ गुड वॉच, इट्स अ सॉलिड ड्रामा। solid watch. उसमें अच्छी राइटिंग और डायरेक्शन सरवत नज़ीर और मरीना खान की बदौलत उसमें जो मैसेजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तलाक याफ्ता लड़की की कहानी जिसका एक बच्चा भी है, कैसे वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी, बट ना सिर्फ ये कि उसकी माँ के साथ अगर ज़्यादती हुई है, जिसका घर बाप ने खामन ने अपने नाम करा लिया धोखे से, उसका रिएक्शन पहली बार जो हमने देखा वो बड़ा खुशाइन था। मूविंग ऑन। इससे पहले कि आप मूव ऑन करें यार, इक्तदार की 59 एपिसोड हो गई हैं। यार आपको बहुत मुबारक हो। आपको मुबारक हो। पता है वो क्या है इक्तदार में, बजाय ऐसे कि अलग अब वो अलग-अलग अलग कमरों में शूट करें, अब किरदार जो है वो दूसरे किरदार की तस्वीर के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा होता है। अलग कमरों में भी नहीं है। मजाक कर रही हूँ, मुझे लगा ऐसा लगा क्योंकि समन शाह वापस आप आ अभी गए तक देख रही हैं? मैंने कहा मैं देखूँ, मेरे पास टाइम था, मैं कहा देखूँ तो सही। आप रिव्यू करना चाहती तो अगली बार कर लेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ उसमें कुछ नहीं है रिव्यू करने के लिए। उसमें पता नहीं कब मेरू और शाहनवाज शाह एक हो गए, बच्चा हमें हो ना गया पता चला। नहीं बच्चा कोई नहीं हुआ।
अलग अलग रह रहे हैं, बच्चा कैसे होगा? अलग अलग क्यों रहना? सीन्स ही नहीं है उनके इकट्ठे। या ड्रामे का नाम क्या है? इक्तदार। प्यार तो नहीं है ना, इक्तदार ही है ना, पावर चल रहा है। अब इलेक्शन होने वाला है, अमल वर्सेस लोग देख रहे हैं। 9-10 मिलियन व्यूज पर एपिसोड आ रहे हैं। ग्रीन ने कहा कि आने दो, इसी से सारे ग्रीन्स आने दो, ग्रीन्स। इसी से पैसे पूरे कर लो। या मूविंग ऑन टू ख्वातीन हज़रात, मीम से मोहब्बत। जी, एक किस्ता इस हफ्ते, क्योंकि अगली 2 किस्सें आखिरी होंगी। 8 दिन हो गए शादी को, ये हमें पता चला नहीं, थ्रू रोशी। स्टॉप कर दें आप, रिवाइंड करें आप। जब किस नंबर 30 ख़त्म हुई थी, आपने और मैंने इकट्ठे ही रिव्यू की थी। आप की थी? जी जी, अभी मैंने अपनी तबसरा दिया था ना पिछली और आप देखते हैं कि रोशी नीचे जाती है तलहा को बुलाने, जब भी शादी के अगले दिन घर जाते हैं, और रोशी वॉक्स इनटू द बेसमेंट एंड शी सीज तलहा एंड दादा जान ठाठे मारते हुए, हे दादा जान हाई फाइव, और वो सुनती हैं उनकी बातें, और आपको वो एपिसोड ख़त्म होता है और आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि अगले एपिसोड में आपको रोशी को पता चलेगा कि दादा एंड तलहा वर इन कहूट्स एंड दे प्लान द होल थिंग। लेकिन कट टू, वो अगली एपिसोड में पता चलेगा। कट टू क्या होता है? वो आपको अगली एपिसोड में पता चलेगा। कट टू क्या होता है? वो अगले episode में। 31 एपिसोड में देयर बैक होम एंड रोशी इज पुटिंग मोहित टू बेड। क्योंकि उन्होंने कहा ये अगली एपिसोड में पता चलेगा। ठीक है, उन्होंने एक और हफ्ता टपाया इस पे। ठीक है। नो, इट्स इनकंसिस्टेंट, इट्स इनकंसिस्टेंट। आप वो दिखाते ही ना फिर, बिकॉज मेरे हिसाब से तो वो सुन चुकी है वो सारी बातें, तो व्हाई इजंट शी सुनी नहीं थी, उसको पता नहीं था एग्जैक्टली बात क्या कर रहे हैं, उसने देखा था उनको। नहीं यार, आप ना किसी किसी ड्रामे में किरदार सुन लेते हैं 100 मील दूर से बात, किसी किसी किरदार में लोग करीब से नहीं सुन पाते। और जो उसका एक्सप्रेशन बनता है कि अच्छा, नहीं, वो देख के हुआ था कि अच्छा ये बड़ा हाई फाइव कर रहे हैं आप। वो उसको हम सीरियसली ना लें। ठीक है, अब जब दूसरी बार होगा ना, जो अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा, तो अब उसको शक पड़ेगा और अब रेवलेशन होगी। ठीक है, चलें जी। जो क्योंकि जो बात जिसके लिए लोग देख रहे हैं, क्योंकि लोगों को चाहिए कि ना सर हो, ना प्लॉट का, ना पैर हो, सिर्फ जो हमें हीरो हीरोइन अच्छा, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात, उनके मैं एक बात हम बहुत खुश हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हमने पहले भी ये बात की, आपने अभी भी यहाँ से शुरू किया कि प्लॉट का ना सर हो ना पैर हो। आप पिछले बारिंग कभी मैं कभी तुम, क्योंकि उसका हमें लगता है कि प्लॉट का कोई सर पैर था। आप इश्क मुर्शिद पे चले जाएं, आप तेरे बिन पे चले जाएं, आप ये इक्तदार पे चले जाएं, किसका सर पैर है? नहीं है। तो फिर वाई सिंगल आउट मीम से मोहब्बत? नो, वी आर नॉट सिंगलिंग इट आउट। डिड वी नॉट रेज एनफ नॉइज व्हेन वी वर नहीं ना, हमने बड़ा इश्क मुर्शिद को भी एंजॉय किया, तेरे बिन को भी एंजॉय किया। एंजॉय तो हम यहाँ भी कर रहे हैं, एंजॉय किया, बट ऐसा मुझे लगता है कि मीम से मोहब्बत का हम डिसमिसिव ज्यादा है। सर पैर ना होना ड्रामों में वो बड़ा कॉमन है हमारे। या यू राइट। उसमें केमिस्ट्री, या अगर आप ये कह लें कि जो लीड पेयर है उनकी क्या आपस में बॉन्डिंग है। वेल, फ़र्क ये है शायद इसलिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो तेरे बिन में बॉन्डिंग थी वो हाज की और यमुना की, या जो इक़्तिदार में अली रज़ा की और अनोल की, या इश्क मुर्शिद में दुर्रे की और बिलाल की जो केमिस्ट्री थी और जो ऑन स्क्रीन फायर था, वो मुझे मीम से मोहब्बत में नहीं नज़र आ रहा। मे बी दैट्स वाई। सिर्फ आपको नहीं नजर आ रहा, इसका मतलब है क्योंकि लोगों को तो आ रहा है, व्यूज भी आ रहे हैं। किस बेसिस पे आ रहे हैं आपकी नज़र में? नहीं, लोगों को अच्छी लग रही है उनकी केमिस्ट्री। मैंने शुरू से ये कहा है, मुझे इनकंसिस्टेंट लग रही है और मुझे अभी भी इनकंसिस्टेंट ही लग रही है। मुझे इंडिविजुअली आई एम रियली फॉन्ड ऑफ बोथ द एक्टर्स एंड बोथ द कैरेक्टर्स। आई वांट टू से दिस वेरी क्लियरली। आई थॉट दैट इन दिस एपिसोड विच वाज 31, जो अगर आप दना नीर को ले लें, दना नीर इज़ अ वेरी फाइन एक्टर। हमने उसकी परफॉर्मेंस हमेशा अप्रूव किया है, राइट फ्रॉम सिनफ़े आहन टू मोहब्बत गुमशुदा मेरी टू नाउ मीम से मोहब्बत। आई थिंक दैट हर एक्सप्रेशंस आर सो मैच्योर एज अ यंग एक्टर। जब वो बिस्तर में लेटी होती है और जो कहानी सुन रही होती है, एंड द वे शी इज़ रिएक्टिंग टू द राजा रानी कहानी, या व्हेन शी गोज़ एंड अप्रोचेज हिम एट द स्विमिंग पूल व्हेन ही इज़ क्राइंग एंड शी लिसन्स टू हिम, you know, wipes his tears away. I think that individually as a performance it is brilliant. एक्सप्रेशन भी वो ठीक दे रही हैं, जहाँ पे वो ज़रा सी इरिटेटेड है या वेरी है वो भी है। किचन में खड़ी हुई केक बना रही है एंड ही कम्स इन एंड यू नो ही इज़ अ बिट डिसमिसिव एंड डिस्टेंट, एंड उसकी आंखों से यू कैन टेल दैट शी इज़ नोटिस्ड दैट ही इज़ नॉट
okay, there's something wrong, there is something amiss, and you can tell that she's noticed just by a fleeting expression on Dananeer's face. So there is, the performance is faultless, and the same goes for Ahad as Talha. The performance I cannot fault anywhere. जब वो बैठा बस सर्वाइवर्स गिल्ट वापस आ गया ना, वो डेट्स आ गई हैं जिनमें वो भाई और भाभी मरे थे। फ्लीटिंगली आया है बस। नहीं, वो बैठा हुआ रो रहा होता है, वो अगले दिन बारिश में नहाया भी है फिर। हाँ, तो फिर जाहिर बात है, साल भी गुजर गए, अब लेकिन है तो सही ना। But the expressions are great, the expressions of trauma, and now the expression of endearment, of fondness for Roshi. But मुझे जब ये इकट्ठे होते हैं तो स्क्रीन को आग मेरी तरफ से नहीं लग रही। आग मैंने कितनी बार कहूँगी, हर बार आग जरूरी नहीं है ना। अच्छा नहीं, बट कंपैटिबिलिटी भी मुझे नहीं लग रही। चलिए आप आग को छोड़ दें, इट्स नॉट इवन अबाउट फायरवर्क्स तो बहुत दूर की बात है, मुझे दोनों इकट्ठे कंपैटिबल कपल नहीं लग रहे। I know it's not a popular opinion. I know a lot of people will disagree with me, and I respect your opinion. If you're enjoying them as a couple, great. So what happens is, in my opinion, obviously मैंने इस पे कोई डाटा एनालिसिस और रिसर्च नहीं की हुई, अगर आप आम जिंदगी में भी देखें, इट इज़ पॉसिबल कि बहुत सारे ऐसे कपल्स हों जो कि अपेरेंटली इतने शायद कंपैटिबल ना हो, ठीक है, लेकिन जब वो उनकी शादी वादी हो जाती है, एक रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाता है, तो उनका एक प्यार और मोहब्बत डेवलप हो जाता है। बट देखने वाले को शायद ये लगे कि यार, अगर आप बहुत ही उसको सुपरफिशियल तरीके से बोलें यार कि ये तो देखने में एक लंबा है, एक छोटी है या नहीं है, एक मोटा है, एक पतली है, या एक बड़ी उम्र है, एक छोटी उम्र है, तो देखने वाले को शायद लगे यार इनकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, लेकिन असल में उनकी होती है। तो शायद एक ये भी रीज़न है कि बहुत सारे लोग दुनिया में शायद ऐसे हैं जो कि हमें शायद नहीं था अंदाजा, जो कि ऐसे रिलेशनशिप्स में हो जिनको शायद लगता होगा यार कि हमारा भी जो सिग्निफिकेंट अदर है, देखने वालों को या किसी तीसरे बंदे को शायद लगे कि कंपैटिबल नहीं है, लेकिन हम तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना, वो लोग शायद बहुत एंजॉय कर रहे हैं और वो ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। ग्रेट, वो कनेक्ट करें। बट मेरा जो मसला है वो इस बात को लेके नहीं है। मैंने जैसे आपको कहा कि मेरी नज़र में रोशी और तला के बीच में जितनी केमिस्ट्री रिक्वायर्ड थी या जो उनकी रिलेशनशिप को चलाने के लिए जो डायनामिक ज़रूरी थी, मैं वो देख रहा हूँ, मेरे तक कन्वे हो गई है। ठीक है। जब रोशी तैयार होके फुली, एंड आई डोंट नो व्हाई शी वाज वेयरिंग ऑल दोस हैवी क्लोथ्स, कहीं वो आए थे शादी से या क्या था मुझे नहीं पता, बट वो तैयार श्यार हो के प्रॉपर जब वो तला के पास पूल पे जाती है, इन दैट मोमेंट मुझे वो दनानीर के साथ ज्यादा लग रही थी। शी वाजंट लुकिंग लाइक दैट कैरेक्टर, यू नो। दनानीर is young and she also on screen comes across as really young. Yeah. So for somebody to play that kind of a character or that scene जहाँ पे वो एक ऐसा रोल assume कर रही है in that moment कि एक शख्स है जो उससे उसका मियाँ है, जो उससे थोड़ा सा बड़ा भी है, मैच्योर भी, सब कुछ जिस तरह से आपने बिल्डअप किया, उसके वो आंसू साफ कर रही है। क्योंकि मैंने जिस इमेच्योरिटी में रोशी को देखा है जहाँ पे वो अपने फियांसे को कत्ल करने जा रही थी, तो वो जो सीन था ना, वो ही मैं उसके साथ डिस्कनेक्टेड फील मैंने किया। we talk about disconnection इस बात से भी हुई कि 8 दिन हो गए हैं, she has no relationship with the man that she loves, with her husband, she is just a mother to the child. मेरे तो इसमें भी हो गया कि यार बेचारी की शादी हुई भी है, वो उसको also she doesn't look like a mother. She doesn't look like a mother at all. When she says mama मामा मामा ना, तो मुझे वो भी एक एज अ व्यूअर मुझे वो और डायनामिक लग रही थी। डिस्कनेक्ट हुआ ना आपका। हाँ, तो कि यार वो मामा कहाँ से है बेचारी 19-20 साल की, और ये आपने खुद बताया हमें कि वो 19-20 साल की है, हम अज्यूम नहीं कर रहे, अब शायद 21 की हो गई हो, 20 की हो गई हो, मगर इससे बड़ी नहीं है। तो वो रात को उसको सुला रही है, सुबह उसके दांत साफ करा के उसको तैयार के स्कूल भेज रही है, उसके साथ तो वो उस किरदार में वो ढल नहीं पा रही, क्योंकि वो है छोटी, हमने देखा भी है, हम जानते भी हैं, फिर उस किरदार को भी आपने ऐसे बिल्ड किया, तो वो डिस्कनेक्ट है, यू कांट टेक अवे फ्रॉम इट। कांट, वो है एक डिस्कनेक्ट। व्हाट अबाउट द रेन सीन? The rain scene was good. She's standing on the corner and the बाल गीले और सब कुछ, चेहरे के ऊपर जो एक्सप्रेशन था, उसमें वो महसूस हुआ कि यू नो आई थिंक वो जो उसको वो बना देते ना माँ के रोल में जब लेके आते हैं, the problem is there. Or when they make her act not her age. Yeah. Obviously वो तो एक होगा ना, फिर वो हाथ देता है, वो नहीं लेती।
हाँ हाथ देता है वो नहीं लेती, तो फिर वो नहीं obviously लेती नहीं लेती। तो वो जो बात है ना, वो मुझे समझ आती है कि ठीक है, शी इज़ हर्ट बाय हिम, इट विल टेक हर सम टाइम टू ईज अप टू दैट्स फाइन। अभी भी वो शी इज़ नॉट कन्विंस्ड कि मुझसे तरस खा के शादी की है या सेवियर कॉम्प्लेक्स में शादी की है कि जी ओ मैं इसको बचाऊंगा। नहीं, वो कॉन्वर्सेशन हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट पिछली बार मेरे और आपकी मिस होगी, जो दा की थी रोशी के साथ। व्हेन ही टेल्स हर, मैंने तुम्हें कमरे से जाते हुए देखा, बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन थी वो फादर इन लॉ के साथ। मैंने तुम्हें देखा उसके कमरे में जाते हमने हुए, की थी ये। मैंने और आपने नहीं बात की थी, अच्छा, उससे पहले हम कर चुके थे आप कर शायद, चुकी होंगी, right. बट दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट Yeah, कॉन्वर्सेशन। yeah, yeah, एंड द फादर इन लॉ टेल्स हर yeah. कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तला ऑलवेज लाइक्ड यू, लव्ड Yeah, यू एंड वांट टू yeah, मैरी यू, और उसको समझ आ जाती है उस वक्त। या हमें लगता है कि उसको समझ आ गई है। नहीं, वो एक्सप्रेशन दिया है दनानीर ने जिससे आपको लगता है कि रोशी को समझ आ गई। स्माइल्स, या लेकिन अब फिर उसका दोबारा उसमें जाना, और एंड देन अगेन दैट सीन इन द रेस्टोरेंट व्हेन तला सेज कि तुम यहाँ पे बैठी थी, मैं वहां पे बैठा था। ये रेस्टोरेंट याद है? मैं वहां बैठा हुआ था, तुम शायद वहां। एंड ही सेज ऑफ कोर्स उस वक्त मुझे नहीं पता था, तो हु टोल्ड हिम? व्हाट वाज दैट सीन अबाउट? या तो उसने नोटिस किया होता उस वक्त और वो तस्वीर और सब कुछ बात हो रही थी, समझ में आता, बट ही क्लियरली सेज कि उस वक्त मैंने नहीं देखा था। उस या हाउ डज ही इवन नो अबाउट दैट पिक्चर, दैट शी टुक अ पिक्चर? नहीं, इट वुड हैव मेड सेंस कि अगर तला उसको ये याद होता कि तब मैंने देखा था तुम्हें, हाँ, बट वो कहता है क्लियरली कि मैंने तब मुझे नहीं था पता। तो फिर अब इसको किसने बताया ये सारी बात? कि उसने सेल्फी ली थी या उस तस्वीर में था, उसने तस्वीर और इसका पॉइंट क्या था? अगर इसका पॉइंट यही था कि मैं आया किसी और के साथ था और तुम दूसरी मेज़ पे थी, लेकिन अल्लाह ने हमें मिलाना था, हमारी जोड़ी लिखी हुई थी, तो अब देखो, दिस इज़ फेट, दिस वाज अ पॉइंट कि जो डेस्टिनी को आप चेंज नहीं कर सकते। आप आया मैं किसी के साथ था, गया किसी के साथ हूँ, तो वो वाली चीज़ है। ठीक है आमना, आप कहती हैं तो मैं मान लेता हूँ। नहीं, लेकिन आपकी बात ये तो मैंने सोचा नहीं कि हाउ डज ही नो दैट शी टुक अ सेल्फी देन? डिड शी एवर टॉक अबाउट इट? She showed it to someone. No, she saw it herself जब रिसेप्शन पे वो आती है सबीका। हाँ, हाउ डज ही नो अबाउट इट? नो, एक बार रोशी ने मेंशन किया था बीच में उसको कि वो अंगूठी किया आपके होगा, मुंह अभी पे। सारे फैंस हमारे गले को पड़ नहीं, उसने एक बार मेंशन किया था कि आपने अंगूठी वो आपके मुंह पे मार के चली गई थी और इस तरह का कुछ, और ये वो इस तरह रोशी ने बात की थी तला को एक बार। मगर तला को ये कैसे पता कि सेल्फी ली और ये वो सब कुछ? ठीक है, छोड़ दें, छोड़ दिया हमने। सो बुनियादी तौर पे मेरी नज़र में जो मसला ये है कि दनानीर को जब माँ के किरदार में आप पेश कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट सिटिंग वेल विद मी। जो किरदार आपने हमें दिया है, उस किरदार से हट के जब आप उसको एक किरदार में ढालने की कोशिश करें 19-20 साल की लड़की को, तो वो जो हैवी कपड़े पहना के वो आंसू पहुँच रही है, वो तो वो नहीं है या डायनामिक। उसकी बड़ी बहन लग रही है बड़ी बहन, उसकी बहन लग रही है बच्चे ना? की, हाँ। बच्चे की, ऑब्वियसली तला की तो नहीं, मोहित की बहन लग रही है वो। बारिश वाला सीन अच्छा था, बारिश वाला सीन, उसमें एक कशिश थी उस सीन कशिश थी उस सीन में। तो अगेन यहाँ पे डायरेक्टर की भी इनपुट आती है ना, कि जहाँ पे आप जब देख रहे हैं फ्रेम में यार कि ये सीन में वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो उसको चेंज कर दें, थोड़ी सी जिद्दत ले आएं, उसमें तब्दीली कर दें, डिस्कस कर लें राइटर के साथ कि जी हमने जिस तरह से विजुलाइज किया था या सोचा था उस तरह से ये नहीं एग्जीक्यूट हो वो पा। क्यूट था जब वो अंदर जाके तौलिया मंगवाती है और वो मोहित का सर पहुंच रही होती मुझे है, लगा तो उसका सर सर करेगा, लेकिन नहीं, वो उसके कंधे पे तौलिया रख देता है। हाँ, फिर वो और कहती फिर है वो कि भी मैं अच्छा तो था जब वो कहता है कि तुम मुझसे मोहब्बत ये वो नहीं करती, तुम कहती नहीं, एंड देन ही हैज एन एक्सप्रेशन सेइंग कि आई नो यू डू, यू नो, दैट वाज गुड। वही बात है ना, बगैर कुछ कहे एक्सप्रेशन जो ये दोनों देते हैं वो बहुत अच्छे देते हैं। ये वो कहती भी है ना कि आपकी जगह कोई और भी होता तो मैं बैठ के इंसानियत की तरफ मैंने किया। हाँ, इंसानियत के नाते। इतने लाड से आंसू तो ना साफ करती तुम रोशी, या 2 बार। बाकी है कि पेनल्टिमेंट मोमेंट है, क्लाइमैक्सेस हैं ये पूरी स्टोरी के, लेकिन आप फिर ले जाते हैं सलीका भाभी और वो उस सारी की तरफ, वो टाइम ज़ाया आप किए जा रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पे इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं है। या ऑन पेपर मीम से मोहब्बत सीम और वुड
वुड हैव सीम्ड लाइक अ गुड स्टोरी कि यार एक 19-20 साल की लड़की है, 29-30 साल का लड़का है, उसका एक बैगेज है, ट्रॉमा है, किस तरह ये लड़की उसकी ज़िंदगी में आती है तो लड़के की ज़िंदगी में तब्दीली आती है, यही है ना? या लेकिन इसकी बहुत बड़ा एक ये भी था ना कि जी आपने लड़की की जो फैमिली दिखाई है, हमें बड़ी पसंद थी वो फैमिली, बिकॉज ये बड़े प्रोग्रेसिव लोग थे, बड़े क्लोज लोग थे। आपने, मुझे तो लगता है जैसे आपने बेओ को तो कास्ट करके ज़ाया किया है बिल्कुल। बेओ की तो क्या बात, क्या वो एक्टर हैं और उनको तो बिल्कुल उनका कोई रोल ही नहीं है, एज इन के कोई प्लॉट में उनका कोई रोल नहीं है। और अरशद महमूद का आपने, चलें शुक्र है, उनको प्लॉट में तो कोई उनकी वो डाल दी है, लेकिन वो जितनी प्रोग्रेसिव और ज़बरदस्त फैमिली थी, रोशी ने तो नहीं बताया उनको जब उसके ऊपर मुसीबत आई तो फ़ायदा क्या आगे था? अगर आपने इतनी प्रोग्रेसिव फैमिली दिखाई तो उसका फ़ायदा क्या था? उसका फ़ायदा क्या था अगर आप वो नहीं संभाल सके सिचुएशन को जब वक्त आता है? हाँ, कोई भी फैमिली हो जाती फिर। तो वही बात है कि इनकन्सिस्टेंसीज बहुत हैं। मेरा प्रॉब्लम मीम से मोहब्बत का इज़ माई इनकन्सिस्टेंसीज। अदरवाइज यार, हु डजंट लाइक अ गुड रोम कॉम? वी ऑल लव अ गुड रोम कॉम, वी ऑल लव अ रोमांस, an ऑफिस रोमांस, और यू नो टू पीपल हु आर आग और पानी नहीं लगते कंपैटिबल, लेकिन वो फेट brings them together. We love these stories, but and I'm happy for people who are enjoying it. Yeah. ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि जी वो बड़ी रिग्रेसिव कहानी है या कोई बड़ी टॉक्सिक है तो लोगों को इसको पसंद ही नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। इट्स अ लाइट हार्टेड वॉच, आपको बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी बात है, आप देखें। एज क्रिटिकली स्पीकिंग, आई थिंक इट्स अ फ्लॉड स्टोरी एंड फ्लॉड एग्जीक्यूशन। हाँ ठीक है, वी डोंट नो एनी एक्सप्लेनेशन टू एनीवन। आहत का हमने पिछला जितना भी काम देखा, जब भी देखा, हमने उनकी परफॉर्मेंसेस की तारीफ की, Ahad, a very good actor. appreciate किया। And so is Dhananir. Dhananir is a very good actor. Ahad and Dhananir both are actors that we are extremely fond of. Yeah. And हम दोनों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, दोनों काम को बहुत पसंद करते हैं। सो अगर ड्रामे की लिखाई में अगर कोई प्रॉब्लम है, दैट डजंट रिफ्लेक्ट ऑन द एक्टर्स एंड देयर वर्क। No. तो मेरा प्रॉब्लम अदाकारों से तो बिल्कुल भी नहीं है, ना उनकी अदाकारी से। मेरा प्रॉब्लम तो राइटिंग और डायरेक्शन से है, Yeah. जिसमें आई एम श्योर कोई भी बंदा जो इसको क्रिटिकली देखेगा वो अग्री करेगा कि देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। इसमें क्या बुरी बात है? ख्वातीन हज़रात, आपसे अभी हम चाहेंगे इजाज़त। कल आपकी खिदमत में हम एक फायरवर्क से भरपूर वीडियो लेके आएंगे, जो कि होगा एक स्पेशल एडिशन ऑफ हॉट बाइट्स, जिसमें आमना इसानी साहिबा आपको बताएंगी कि क्यों लक्स स्टाइल अवार्ड्स 2024 जिनको कहा जा रहा है, जो 23 सर 24 नहीं, उसको क्या LSA 2024 नहीं कह रहे, 24 पता नहीं क्या। जो कि सन 2025 अप्रैल में जब ये मई में जो अवार्ड्स होने जा रहे हैं, जिनका नाम है लक्स स्टाइल अवार्ड्स 2024, जो कि सेलिब्रेट कर रहे हैं एक्सीलेंस को 2023 की। Focus on the word excellence. तो ये किस तरह की एक्सीलेंस है? And because they have announced the nominations, not the submissions. तो इस सारे मुद्दे के ऊपर कल बात होगी, मुझे लगता है बड़ा मजा आने वाला है, आपको भी मजा आएगा। बी अ पार्ट ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन, बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन एज वेल। कुछ ना कहना, मैंने और आमना ने डिसाइड किया कि हम नहीं देख पाएंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हमें कन्विंस करने की कोशिश करें। अगर आप चाहते हैं हम देखें तो हम क्यों देखें, ए दिल भी ना हम देख पाएंगे। और अगर आप हमारे फैसले से रजामंद हैं तो भी बताएं, तो भी रीजंस दें कि क्यों आप चाहते हैं कि यार इट्स अ गुड डिसीजन कि कुछ ना कहना को ना देखा जाए। बाकी ए दिल के बारे में जैसे आमना कह रही हैं वो आप हमें बताएं, और नए ड्रामे जो शुरू होने जा रहे हैं उनके बारे में भी इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करेंगे, कौन सा ड्रामा कब रिव्यू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।